अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 मैक्लॉरिन एंड टेलर्स सीरीज। मैक्लॉरिन के बारे में कल हमने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट बताया था आपको। एक्चुअली पहले तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया था हमने स्टेट मैक्लॉरिन थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे ये कि टेलर्स थ्योरम क्या है और किस तरह इसका यूज करते हैं, ठीक। तो स्टेट टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की ये भी आपके कोर्स में है। तो इसमें फंक्शन एफ एक्स प्लस एच टाइप का है। देखिए फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप जनरली लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहीं लिखा साइन एक्स, अब आपसे हम कहें एफ एक्स प्लस एच, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, इससे एक्स प्लस एच से, तो दोनों तरफ रिप्लेस होगा, यानी ये फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच का, जो अभी तक केवल फंक्शन था एक्स का। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। तो जो फंक्शन आपके एक्स प्लस एच टाइप के होंगे उनका एक्सपेंशन इन पावर ऑफ एच कैसे किया जाता है, उसकी एक सीरीज है ये, जो टेलर्स ने प्रूफ करके दिया था। प्रूफ आपके कोर्स में नहीं, आपको याद कर लेना है। लेट एफ एक्स प्लस एच बी ए फंक्शन ऑफ एक्स which can be expanded in power of h, यानी जिसका एक्सपेंशन h के पावर में किया जा सकता है। and let the function be differentiable any number of times with respect to x, any number या many number of times, कई कई बार इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जब इन पावर ऑफ h आप एक्सपैंड करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, h टाइम्स f डैश x लिखेंगे, और इन पावर ऑफ h कर रहे हैं इसलिए h स्क्वायर, ध्यान दीजिए एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। तो इसका मतलब है अगर तीसरा टर्म यहाँ का लिखना चाहें आप तो क्या लिख रहे होंगे, देखा जाए तो एच क्यूब लिख रहे होंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख रहे होंगे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख रहे होंगे, ठीक है। ट्रिपल डैश यानी 3 बार, जैसे 4 बार। तो ये जनरल टर्म एक लिख दिया गया है आपका कि एन, यानी nth डेरिवेटिव अगर लेंगे, nth पावर लेंगे तो h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन एक्स हो जाएगा। ये एक्चुअली लिखा ऐसा जाना चाहिए, n के ऊपर एक ब्रैकेट भी लगा होना चाहिए, जैसे f लिखा और एक ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ nth डेरिवेटिव लिया है। जनरली ये करते हैं हम लोग, ठीक है। nth डेरिवेटिव के लिए जैसे फोर्थ डेरिवेटिव आया तो फोर्थ लगा दिया और उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, इस तरीके से करके, क्लियर। विच इज नोन एज टेलर्स थ्योरम और सीरीज, टेलर सीरीज और थ्योरम ये कहते हैं इसको। अब देखिए होगा क्या कि जैसे अभी हमने आपको बताई एक बात कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच है। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें, सपोज करिए फंक्शन तो हम एफ एक्स का ही दें, ये क्वेश्चन हमने आपको ये दिया कि एक्सपैंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई टू। हमने क्या कह दिया, इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई टू, ठीक। लेकिन फंक्शन तो आपका ये एफ एक्स है, और जो आपने भी टेलर थ्योरम पढ़ी वो भी एक्सपेंशन एफ एक्स प्लस एच के लिए पढ़ा, यही पढ़ा ना आपने कि ये एफ एक्स लिख सकते हैं प्लस एच एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे और एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे, राइट। h की पावर n कर देंगे, n फैक्टोरियल एफ एन एक्स कर देंगे। लेकिन आपने पढ़ा एफ एक्स प्लस एच के लिए है, और आपके पास है क्या यहाँ पर तो ये x है। तो क्या हम इस एफ एक्स को, जैसे इन पावर ऑफ h है, तो यहाँ पर h कितना हो रहा है, इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई टू। दैट इज अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो h का मान है x माइनस पाई बाई टू, h की वैल्यू कितनी है x माइनस पाई बाई टू। तो अब कैसे सेट करें इस एफ एक्स के अंदर h कैसे क्रिएट करें, क्रिएट कर सकते हैं हम लोग कैसे, अगर हम चाहें इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो लाना हमें एफ एक्स ही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर पाई बाई टू कर दें और यहाँ पर हम x माइनस पाई बाई टू कर दें, तो क्या ये एफ एक्स ही रहेगा लेफ्ट में जो है। देखिए ये वाला जो आपको पाई बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है और ये जो माइनस पाई बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है तो बैलेंस कर देगा। लेकिन फायदा क्या हो जाएगा हमको, हमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि ये आपका पाई बाई टू हो गया और ये एज ए एच हो गया। एच का मान कितना हो गया आपके पास, एक्स माइनस पाई बाई टू। तो आप ये सोचेंगे सर ने कैसे ऐड कर लिया, कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एज पर रिक्वायरमेंट हमने किया।
एफ एक्स ही तो रहेगा, देखिए एक्स, ठीक, और ये π/2 और इधर -π/2 सकते। तो पहले हमने h लिखा है एक्चुअली में, ये जो h है आपके पास ये हमने पहले लिख लिया एज पर रिक्वायरमेंट x -π/2। अब बाद में दिखा कि -π/2 है तो इधर हम +π/2 कर दिया ला करके, तो बैलेंस हो गया मामला आपका। तो अगर अभी सीरीज को ओपन करेंगे तो x की जगह ये x की जगह पर है और ये h की जगह पर है, ऊपर देखिए ये थ्योरम में अगर मिलाइए तो आप, तो अब ये जब ओपन होगा तो ये f π/2 प्लस ऊपर की थ्योरम से x की जगह π/2 चलने लगेगा अब आपका, क्योंकि आपकी थ्योरम है f x प्लस h की, और आपके पास यहाँ पर जो है वो है f π/2 प्लस h, ठीक, और h आएगा, h तो समझ ही रहे हैं x माइनस π/2 बन जाएगा, और f डैश π/2 आएगा, ठीक, प्लस h स्क्वायर, बाद में h की वैल्यू पुट कर दी जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट, और ये हो जाएगा f डबल डैश π/2, और इस तरीके से ये इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो आपने देखा कि जब कोई फंक्शन fx दिया हो केवल और इन पावर ऑफ x माइनस π/2 पाई इस तरह से किया जाए तो उसमें टेलर थ्योरम ही लगेगी आपकी, और कैसे ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके मैनेज करेंगे। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप किया है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कि x माइनस ए कहा जाता है इसको, ठीक, जिसको कहते हैं यूजफुल फार्मूला, नोट में दिया हुआ है। ए मोर यूजफुल फॉर्म इज ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग h को किससे रिप्लेस कर दीजिए x माइनस ए से, एंड x बाई ए, और x की जगह कितना आ जाएगा a, करके देखिए वही चीज जो अभी मैं आने आपको एग्जांपल से बताई। तो fx को हम लिख सकते हैं f a और प्लस x माइनस ए, समझ रहे हैं, तो ये a कैंसिल करके fx ही तो प्रोवाइड करेगा। तो ये जो a आपको दिखाई दे रहा है ये x का काम करेगा, ये जो है ये h का काम करेगा, नहीं रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो x का रिप्लेसमेंट हम a से कर दें और h का रिप्लेसमेंट हम x माइनस ए से कर दें ऊपर वाले फार्मूले में। तो जहां जहां यह x दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको a दिखाई देगा, जहां जहां आपको h दिखाई दे रहा है वहां वहां x माइनस ए दिखाई देगा, f डैश x दिखाई दे रहा है तो f डैश ए दिखाई देगा, और ये ऊपर वाले फॉर्म से चेंज हो जाएगी। तो इसको कब अप्लाई करना चाहिए, इस फार्मूले को कब लगाना चाहिए और कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में हमें टेलर ही लगाना है। इसकी पहचान है जब कहा जाएगा इन पावर ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए भी हो सकता है x प्लस ए भी हो सकता है, क्या हो सकता है x प्लस ए भी हो सकता है, क्योंकि तब a हमारा रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो x प्लस कोई नंबर, ठीक, x प्लस ए x माइनस ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख लेंगे उसको, ठीक। तो अभी देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वही जो अभी हम आपको पीछे एग्जांपल दे रहे थे। एग्जांपल 1 है कि एक्सपैंड sin x इन पावर ऑफ x माइनस π/2, वही तो हमने लिया था पीछे भी आपका। Now we will use the following form of Taylor's, ये फॉर्म यूज करेंगे fx इज इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर फैक्टोरियल, ये सेट कर लीजिए या फार्मूला याद कर लीजिए, दो तरीके हैं, या तो उसका एडजस्टमेंट करना सीख जाइए जो आपको मेन फार्मूला पता हो जाए fx इज इक्वल टू पहला फार्मूला, ठीक, और नहीं तो फिर आप इस फार्मूले को दूसरे फार्मूले को भी याद कर लीजिए जिसमें x माइनस ए के फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको वैल्यू यहाँ पर एफ ए की पुट करनी है, एफ डैश ए की पुट करनी है, एफ डबल डैश ए की पुट करनी है, और इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए तो चल ही रहा है, ठीक, और ए का मान कितना है देखा जाए तो यहाँ पर ए का मान यहाँ हो जाएगा π/2, ठीक है। तो अब देखिए हियर वी हैव fx इज इक्वल टू sin x एंड a इक्वल टू π/2, राइट, एज वी आर टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x माइनस π/2, तो बस आपने fx लिखा उसके सामने f π/2, क्योंकि पहली वैल्यू आपको fa चाहिए, fa मतलब f π/2, तो 1 आ गई। फिर इसी के नीचे इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, राइटिंग का तरीका यही है, f डैश x इज इक्वल टू cos x, फिर f उसके सामने वैल्यू निकाल लीजिए 0 आ गई, फिर उसके नीचे उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए डबल डैश x, फिर उसके सामने उसकी वैल्यू निकाल लीजिए -1, फिर इसके नीचे उसका निकाल लीजिए ट्रिपल, और ऐसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। और जहां पर fa है, fa का मतलब यहाँ पर है f π/2, वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस a है तो x माइनस π/2, f डैश a की वैल्यू शायद 0 है, हाँ f डैश a की वैल्यू 0 आ रही है, और सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी जो कि पावर में होगी, किसकी पावर में, x माइनस π/2 की पावर में। तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। अभी इससे पहले का जो एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था sin x, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए आप देखिए तो यहाँ डॉट 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 और आंसर में ऊपर वाले में ना,
आप जो करेंगे वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसके डिफरेंशिएशन की लिमिट है, मतलब उसके बाद सारे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये fx इज इक्वल टू 2x³ + 7x² + x - 1 इन पावर ऑफ x - 2। तो एक बात तो क्लियर है कि ये थर्ड डिग्री का होने की वजह से इसको 3 ही बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं पाएंगे भाई। f'(x), f'(x) और f'(x), इसके ऊपर नहीं जाएंगे आप, ठीक। तो इसमें डॉट 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 करके सीरीज नहीं बने। एक्चुअली देखें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जस्ट ए मॉडिफिकेशन एंड पुटिंग इन फॉर्म ऑफ x - 2। इसको मॉडिफाई करके x - 2 के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल वैल्यू जो है एक रिप्रेजेंटेशन उसका जो होगा वो x - 2 के फॉर्म में आ जाएगा। एक्सप्रेशन वही रहेगा 2x³ + 7x² + x - 1, ठीक। तो देखिए यहाँ जो fx दिया उसको सेट कर रहे हैं, fx को लिख सकते हैं f2 + x - 2, ये एज ए h का काम करेगा। इसका काम करेगा h का। ये किसका काम करेगा? एज ए x का। याद है आपको? जो मेन अगर फार्मूले में जाते हैं, किस फार्मूले में? जो आपने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले की fx + h इज इक्वल टू fx प्लस, यही तो पढ़ा था, fx + h f'(x) प्लस h² / 2 फैक्टोरियल f'(x), ठीक है। तो h की जगह क्या यूज करेंगे? x - 2, और x की जगह यूज हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा। अगर इसको यहाँ पर आप लाके देखिए, ये पूरा पूरा फार्मूला बनेगा, लेकिन ट्रिपल तक बनेगा, डॉट नहीं लगना चाहिए, गलत है, मिस्टेक है, ठीक। क्योंकि f'(2) के बाद डेरिवेटिव होगा ही नहीं। अब आपको वैल्यूज केवल रखनी है और कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। जैसे f2 निकालना है तो fx मालूम है तो f2 निकल आएगा 45। फिर आपको f'(2) रखना है तो पहले तो आपको f'(x) निकालना पड़ेगा, फिर आपका f'(2) निकल आएगा 53 35। देख रहे हैं, ये वैल्यू चली जाएगी, यही रख दी जाएगी। फिर आप यहाँ से f'(x) निकाल लीजिए, तो ट्रिपल नहीं डबल, तो f'(2) की वैल्यू आ गई 38 38। f'(2) की वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ यूज करेंगे। फिर आपको f' की चाहिए तो पहले f'(x) निकाल लिया यहाँ से, f'(2) 12 आ गया, बस 12 पे कंप्लीट हो गया। अब ले जाकर के चारों वैल्यूज जो f'(2) है, फिर f2 है, f'(2) है, f'(2) है और f'(2) है, ले जाकर के आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दी है, देखिए 2 लिखा भी है इसके अंदर, यहाँ जब आप पुट कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट कर लीजिए आपको और आसानी से आ जाएगा। तो आज आपको होमवर्क के तौर पर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस हमने लिखे हुए स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको करना है। 5 क्वेश्चंस हैं। एक्सपैंड fx इज इक्वल टू cos x इन पावर ऑफ x - π/4, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपैंड fx इज इक्वल टू tan थीटा इन पावर ऑफ x - π/4, ये भी करना है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सपैंड fx इज इक्वल टू e की पावर x इन पावर ऑफ x - 2, ये करना है। चौथा क्वेश्चन है एक्सपैंड fx इज इक्वल टू साइन e की पावर x, ये एक्चुअली केवल साइन e की पावर x है, ठीक है। साइन के अंदर x होता है ना, साइन x, उसी तरह साइन e की पावर x इन पावर ऑफ x - 1। और पांचवा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो है एक्सपैंड fx इज इक्वल टू log x + 1 इन पावर ऑफ x - 2। तो आपको ये आज 5 क्वेश्चंस होमवर्क में मिले हुए हैं, और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 हमारे हो ही चुके हैं, आपने देखा है, नोट्स आपके ऐप में हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सारे नोट्स का पूरा स्टडी मटेरियल है, विद सोल्यूशन है ऐप पे। इनके सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं उनके सोल्यूशंस भी हैं, और कोई प्रॉब्लम होती तो लाइव आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हमने आज आपको होमवर्क में नहीं दिए हैं, और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस दिए थे आपको, ठीक है। तो आई थिंक इसमें लगभग 16 क्वेश्चंस या 17 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सब कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन 5 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा।